हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अमृत मंथन। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर लज्जा युग के साथ वो लड़ाई करने लगती है और युग को बहुत ज़्यादा मारने लगती है। और क्योंकि युग उसके भाई को मार रहा होता है और कहता है कि ये बाहर क्या करने गया था पार्क में। तो लज्जो कहती है कि मेरा भाई बाहर गया था पार्क में खुली हवा लेने, तुम्हें नहीं पता ये बीमार है। तो युग कहता है कि तुम्हारे चक्कर में, तुम्हारे भाई के चक्कर में पुलिस हमें पकड़ लेगी, हमें ले जाएगी। तो तभी रज्जो कहती है कि भाड़ में जा तू और तेरी ये काम, मैं हाँ जा रही हूँ, मुझे अपने भाई का इलाज करना है। तो तभी युग ऊपर उठता है और गोली तान लेता है, कहता है कि खबरदार, अगर तुम यहाँ से बाहर जाओगे तो मैं गोली मार दूंगा। तो फिर रज्जो कहती है कि मुझे तुम्हारा जैसा इंसान कभी नहीं देखा। तो युग कहता है कि तुम्हें मेरा पता है कि मैं किस किस्म का आदमी हूँ। तो लज्जो कहती है कि बहुत ज़्यादा घटिया और कमीना। तो युग को कहता है वो तो मैं हूँ, लेकिन तुम अगर यहाँ से बाहर गई तो फिर देख लेना। इसलिए अपने बीमार भाई को यहाँ पे अंदर ही सुला दे और बाहर से ताला लगा दे। तो बाहर हमें पुलिस ढूंढ रही, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर युग वहाँ से चले जाता है। फिर वो अपने भाई के साथ बात करती है और कहती है कि हम यहाँ से भाग जाएंगे। यहाँ पर निमृत और दोनों बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी देखते हैं वहाँ पे दरवाज़ा कोई खटखटा रहा होता है। और निमृत कहती है कि अमृत दी तुम यहाँ पे ही रहो, मैं देखती हूँ। तो वहाँ पे दरवाज़ा खोल के देखती है तो वहाँ पे कुछ गुंडे आए हुए होते हैं। और निमृत कोशिश करती है कि दरवाज़ा बंद करने की, लेकिन वो गुंडे नहीं मानते हैं, ज़बरदस्ती अंदर आ जाते हैं और कहते हैं कि यही तो है अमृत, इसे हम ले जाएंगे, हमें 5 लाख इनाम मिलेगा। लेकिन तभी अमृत चाकू निकालती है और कहती है कि किसकी हिम्मत है जो मुझे हाथ लगाएगा। और निमृत भी चाकू लेके आ जाती है और कहती है कि खबरदार, अगर मेरी बहन को किसी ने हाथ लगाया तो। फिर तभी वहाँ पे एक और गुंडा आ जाता है और वो बंदूक के साथ कहता है कि अगर हम अमृत को ज़िंदा ले जाएंगे तब भी हमें इनाम नहीं मिलेगा, जब मर जाएगी गोली मार देंगे तब भी इनाम मिल जाएगा। तो वो कहती है कि प्लीज़ मेरी बहन को मत मारना। तो तभी वहाँ पर देखते हैं तो बाबा जी आ जाते हैं और बहुत ज़ोर से मारते हैं और बंदूक अपने हाथ में ले जाते हैं और उन गुंडों को एक कमरे में बंद कर देते हैं। फिर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है निमृत और कहती है कि बाबा जी आपको लगी तो नहीं। वो कहते हैं कि जी नहीं, तुम चलो निकलो यहाँ से। तो फिर वो दोनों सारे वहाँ से निकल जाते हैं और तेज कहता है कि यहाँ पे हमारे लिए बहुत महफूज जगह है और अमृत के लिए, ख़ास के लिए अमृत यहाँ पे सेफ रह सकती है। तो फिर तेज कहता है कि मुझे युग और उनके साथ जो दोनों रहते हैं, लज्जो और उसका भाई, वो उनमें से किसी को टीबी है, क्योंकि मुझे वहाँ पे एक रुमाल मिला खून से भरा हुआ था और दवाई भी कुछ मिली मुझे वहाँ पर। तो तभी अमृत कहती है कि युग को तो नहीं हो सकती, क्योंकि युग का मुझे पता है। तो यहाँ पर बाहर कमरे में जाता है युग और वहाँ पर देखता है कि लज्जो वहाँ पे होती ही नहीं है, क्योंकि लज्जो वहाँ से भाग जाती है सारे पैसे लेके। तो युग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि युग के साथ पंगा ले लिया फिर से, अब मैं नहीं छोड़ूंगा। तो लज्जो और उसका भाई लेके वो चली जाती है रज्जो अपने किसी एक कमरे में और देखती है कि वहाँ पे कोई नहीं होता है। अपने भाई को कहती है कि तुम यहाँ पे ही लेटे रहना, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ करती हूँ और दवाई लेके आती हूँ। फिर वो कहती है मैं तो दवाई वहाँ पे ही भूल गई हूँ उसी होटल में, मैं कहाँ से दवाई लेके आऊँगी। तो वो खांसने लगता है और कहती है कि मुझे माफ़ कर देना भाई, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई। तो वो कहता है कि जी नहीं। फिर यहाँ पे युग किसी को बुला लेता है और कहता है कि तुम्हारी मुझे ज़रूरत है। तो वो कहता है कि तुम्हें कैसे याद कर लिया आज मुझे। तो युग कहता है कि कुछ काम भी तो होना चाहिए। तो फिर युग कहता है कि इसे ढूंढ के लाना है। तो वो आदमी कहता है कि ये तो पुलिस ने भी इसके अखबार में छापे हैं फ़ोटोज़ वगैरह की, इनाम भी रखा है इसके बारे में। तो युग कहता है कि जितनी पुलिस नहीं देगी उतना डबल मैं दूंगा, तुम इसे ढूंढ के लाओ। वो कहता है कि ठीक है। यहाँ पर तेज अमृत को पट्टी कर रहा होता है और कहता है कि तुम्हें तो बहुत ज़्यादा चोट आई है, तुम यहाँ पर बैठो। फिर वहाँ पर बिठाते हैं उसको और पट्टी करने लगते हैं। अंगद कहता है कि निमृत तुम्हें भी तो चोट लगी है पाँव में। फिर उसको बिठा के वो कहता है कि तुम्हें अगर एतराज़ नहीं हुए तो मैं तुम्हें पाँव में मालिश कर दूं। तो वो चुप रहती है। फिर यहाँ पे सारे मिल के बात करते हैं और कहते हैं कि हमें कोशिश करनी पड़ेगी। अंगद कहता है कि मैं भी चलूँगा तुम्हारे साथ युग और उनके साथी को ढूंढने। तो अमृत कहती है कि ठीक है, हमें तो कोशिश करनी पड़ेगी। यहाँ पे युग को किसी का कॉल आता है और कहते हैं कि हमें कहीं भी नहीं मिली। तो युग कहता है कि यहाँ पे ही ढूंढो लज्जो को, यहाँ कहीं होगी, मेडिकल स्टोर में होगी कहीं, उसका भाई बीमार है, खांसता हुआ दिखेगा तुम्हें। अमृत और तेज
उसके भाई को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लज्जू के भाई को, और सबको पूछते हैं लेकिन कोई भी नहीं कहता है कि यहाँ पे है। अमृत और निमृत और तेज भी ढूंढने लगते हैं, और निमृत कहती है कि ये इस आदमी को कहीं देखा है, लेकिन कोई नहीं मानता है। फिर वहाँ पर अंगद थक जाता है और उसको दर्द होने लगता है। तो निमृत कहती है कि तुम बैठ जाओ यहाँ पर, मुझे पता है कि तुम्हें दर्द हो रहा है। तो तेज कहता है कि नहीं, अंगद कहता है कि नहीं बैठूंगा, हमारे लिए एक एक पल कीमती है। तो वो कहती कि हम कहाँ ढूंढेगी, इतने बड़े शहर में कहाँ हम उन्हें ढूंढेंगे। तभी एक कोई आदमी आता है और कहता है कि तुम इसे ढूंढ रहे हो क्या? तो निमृत कहती है कि जी हाँ। तो वो आदमी कहता है कि हमने तो यहाँ पर किसी को देखा आगे जाते हुए, इस लड़की को। तो निमृत बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि थैंक यू भाई साहब। फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं ढूंढने के लिए। तभी एक गुंडा यहाँ पे आता है और आपस में बात करने लगते हैं, कहते हैं कि अमृत तो मिली नहीं। फिर तब तक उसको नज़र पड़ जाती है अमृत पर, और अमृत का पीछा करने लग जाते हैं। अमृत एक कमरे में जाके छुप जाती है, और बाहर से गुंडे आवाज़ मारते हैं कि लज्जू बाहर निकल। तो अमृत कहती है कि ये तो मुझे लज्जू समझ रहे हैं, क्यों ना मैं इनका फ़ायदा उठाऊं। तो अमृत फिर लज्जू बन जाती है और कहती है कि मैं लज्जू बन के जाऊंगी अगर, तो सारा खेल ख़त्म कर दूंगी इनका। फिर वो कुंडी बजाते हैं और अमृत कहती है कि आज तो मैं जाऊंगी लज्जू बन के। तो ये यहाँ वीडियो देखने के लिए, ऐसी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो आप तक पहुँच सके।